गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर में पाठ 12 10 आमों की कीमत पढ़ेंगे। एक लड़का स्वामीनाथन था जिसकी गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी। स्वामीनाथन के पिता ने उसे बाहर जाते हुए देखा तो आवाज़ देकर बुला लिया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े हुए थे। स्वामीनाथन को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि इस पोशाक में देखकर उसे लगता था कि पिताजी भविष्य में कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो स्वामीनाथन के पिता ने उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो स्वामी ने कहा कहीं नहीं। उन्होंने पूछा कि तुम शाम को भी कल इस वक्त घर पर नहीं थे? तो उसने बोला मैं यहीं पर था। तो पिताजी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब तुम बाहर नहीं जाओगे, मेरे पास बैठकर पढ़ो। तो पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन ने पुस्तकें और किताबें जो थी वो बड़ी फुर्ती से झाड़ दी और मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठ गया। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी और उन्होंने लिखवाया कि राम के पास 10 आम हैं जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए, तो कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आम की बात सुनकर स्वामीनाथन के मन में मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था? तो पिताजी ने पूछा कि क्या तुमने सवाल हल कर दिया? तो स्वामी ने कहा पिताजी क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है, मजबूर है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। बाद में उन्होंने बताया तो फिर किस बात का? उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में ही सारी समस्या की कुंजी है। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा और उसमें कई दुर्गुण देखने लगा। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा पिताजी मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। तो पिताजी ने कहा क्या बात, तुम इतना आसान सा सवाल भी हल नहीं कर सकते? उसने कहा हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता। तो पिताजी ने कहा कि स्लेट इधर लाओ, मैं तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहा। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला पता नहीं। तो पिताजी ने कहा तुम 1 नंबर के बुद्धू हो, सवाल पढ़ो और मुझे बताओ राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? तो उसने कहा 15 आने। किंतु उसका मन जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो बच्चों, आप यह लेसन ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अगला हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे।